अब हमारे टाइप 2B पर आते हैं, विच इज़ वर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम अ वर्ड इटसेल्फ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि एक वर्ड दिया होता है एंड उसमें से हमें फिर या तो वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं या फिर ये बताना होता है कि कौन कौन से वर्ड्स इसमें से मिल जाएंगे, मतलब बन सकते हैं इसमें से, और कौन कौन से मतलब नहीं बन सकते, वो भी टाइप होता है एक। तो ये उस चीज़ का है, मतलब वर्ड बनाने होते हैं। तो जैसे देखते हैं ये क्वेश्चन कि दिया हुआ है द वर्ड इज कारपेंटर एंड द ऑप्शंस आर, कि मतलब इसमें से कौन कौन से वर्ड्स, इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बना सकते, ये है एक्चुअली चीज़। तो द ऑप्शंस आर नेक्टर, पेंटर। अब एक्चुअली ये जो ऑप्शंस हैं तो इनमें ऐसा कुछ नहीं कि उसी चीज़ में होना चाहिए, जैसे कारपेट, मतलब कहीं से भी वो हमें लेटर मिल जाए, रिपेंट। ठीक है, तो कैसे करना चाहिए? अब एक तो तरीका ये है कि हम इसमें से सबको चेक करें, ऑप्शंस को। 4 ऑप्शन दिए होते हैं एग्जाम में, सबका चेक कर ले कि हाँ एन है, ई है, सी है, टी है, ए है, आर है। ठीक है, ये तो हो गया मतलब एक बेसिक जो रूट लेवल चीज़ होती है कि हाँ इस प्रॉब्लम को ऐसे करना चाहिए। बट एक्चुअली उस चीज़ में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे यदि बड़ा वर्ड हुआ काफ़ी, ये भी ऑप्शन भी बड़े हुए, तो टाइम मल्टीप्लाई होते जाएगा आपका। तो इससे अच्छा है एक ट्रिक ऑप्शन बेस्ड होती है। जैसे चारों ऑप्शंस देखो, इसमें से कोई ऐसा वर्ड एकदम से दिख रहा होगा जो बाकी सब में नहीं है। ठीक है, तो मतलब वो बाकी सब में नहीं होगा एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आंसर होता है। जैसे इस केस में देखो, एन तो है लगभग, ई भी बहुत सारा है, सी भी इसमें है, टी भी लगभग है, आर भी है ऐसे ही। तो सेकंड पे आए तो दिखा कि आई एक ऐसा वर्ड है जो दिख नहीं रहा है। एंड एक्चुअली आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीधे उस पर ही फोकस मारोगे कि हाँ आई काफ़ी कम दिख रहा है तो नहीं है उसमें आई, वरना कुछ भी नहीं दिख रहा हो। मतलब इन केस आप प्रैक्टिस करके देखो यदि आपको इससे होता हो। अदरवाइज जो हमारा रूट लेवल का चीज़ है कि भाई एक एक चेक करते गए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अल्टीमेट चीज़ तो वही है। ठीक है, ये हमारा बस टाइम सेव कर देता है कभी कभी। जैसे आप डायरेक्टली देखोगे कि हाँ ये पेंटर है, आई दिखा, आई इसमें है नहीं, द आंसर इज दिस। ठीक है, एक और देखते हैं। कंसोलिडेट, लेंटिल, स्लेन, कॉन्डोल एंड डिटेल। अब एक्चुअली ये एक टाइप के तो हो गए। इसमें एक और चीज़ ये देख सकते हो, मैंने बताया था ना कि ये ज़रूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो, वो भी टाइप का एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब तक कुछ स्पेसिफाई ना किया जाए तब तक ये मानना होता है कि कहीं से भी हम इसमें से लेटर्स जुगाड़ करके हमारा वर्ड बना सकते हैं कि नहीं, इतना क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें यदि वो जो हमारा शॉर्टकट टाइप ट्रिक था कि देख लो कि कौन सा वर्ड आ रहा है, नहीं है, क्या है, तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा एक्चुअली। एंड उसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, फटाफट दिख रहा है विद इन 2-3 सेकेंड में। यदि नहीं दिख रहा है तो लेट इट गो, यू शुड गो बाई रूट लेवल। ठीक है, वरना अननेसेसरी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब इसमें कैसे दिखना है, तो इसमें देखा, पहले इस वर्ड को चेक कर लेते हैं। तो LENTIL, तो L एक है, हाँ, E है, N है, T भी है, I भी है, बट L दूसरा नहीं है, L खाली एक ही है इस पूरे में। ठीक है, तो ये इस टाइप का चीज़ था कि, और जब तक ये भी ना कहा जाए कि यू कैन यूज़ द वर्ड रिपीटेडली, तब तक वही मानना है कि बस
ये हमारे रिसोर्सेज हैं लेटर्स, इनको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक ही बार यूज़ किया देन दे विल बी मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इस लेवल को चीज़ था, इस चीज़ को बताने के लिए था। बाकी सब मिल जाएंगे, चेक कर सकते हो चाहो तो खुद से। अब इसमें एक जो टाइप होता है वो ये होता है कि जैसे कोई वर्ड दे दिया, एक काफ़ी आजकल इसके क्वेश्चन देखने में आ रहे हैं, जैसे कि ये दिया है, ये वर्ड दिया है हार्टलेस। क्वेश्चन आएगा कि यू हैव टू डिवाइड दिस वर्ड इनटू पीसेस, ठीक है, सच दैट ईच पीस इज एन इंडिपेंडेंट वर्ड इन इटसेल्फ, और मैक्सिमम करना है उसको, ठीक है। यदि मैक्सिमम नहीं दिया होता तो यही वर्ड है भाई, इसी को कर दो, लेकिन मैक्सिमम करना है, ठीक है। एंड डिफ़ॉल्ट वाइज भी यदि नहीं भी दिया हो तो मैक्सिमम ही होता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन का सेंस ही नहीं बनता। IQ किस में लगाओगे, तो IQ इसमें लगेगा ना कि इसको मैक्सिमम करना है। तो अब इसमें क्या चीज़ है, हार्टलेस। तो सबसे पहली चीज़, कंसेप्चुअल चीज़ है कि डिवाइड करने का बोला है, यानी यदि हम इसको यहाँ से काटते हैं, जैसे हार्ट काटते हैं, तो ये अपने आप में एक पूरा वर्ड है, लेस अपने आप में एक पूरा वर्ड है, ठीक है। एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, मतलब HEL बना दिया, ऐसा कुछ हेल्स बना दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि वहाँ से यदि कोई दो पार्टीशंस के बीच में से कोई वर्ड्स आपस में मिक्स नहीं कर सकते, जो हो गया वही रहेगा। यानी क्या बोला था, हर पार्टीशन के बीच में जो वर्ड्स हैं वो अपने आप में इसी ऑर्डर में वर्ड हैं खुद में। तो ये जैसे दिख रहा है कि दो वर्ड्स बन गए। और इसमें थोड़ा सा और देखोगे तो इधर तो और कुछ नहीं बन सकता LES, लेकिन इधर बन सकता है, जैसे ही पे कर दिया तो ये 3 वर्ड बन जाएंगे, ही, आर्ट एंड लेस। तो ये वही थोड़ा सा वोकेबलरी का खेल है, एंड देखने की नज़र है कि भाई कैसे इसको फटाफट तोड़ना है, एंड वो वर्ड होता भी है कि नहीं। वरना यदि मान लो वर्ड होता भी हुआ एंड आपको पता नहीं है कि वर्ड होता है, उसका मतलब क्या है, या मतलब एग्जिस्ट करता भी नहीं, देन यू विल डेफिनेटली लीव इट। आप उसको मन से थोड़ा ना करोगे। तो इसलिए थोड़ा सा वोकेबलरी पे जितना चाहो इंक्रीज कर सकते हो। इट जैसे द वर्ड इज लेप्रोस्कोपी, ठीक है। वही क्वेश्चन, इसको ब्रेक करना है इंडिपेंडेंट वर्ड्स में, तो कैसे करना होगा, क्या क्या वर्ड्स दिख रहे हैं। तो एक तो ये दिख रहा है लैप, एक हो गया कॉपी, और कोई वर्ड है ROSE नहीं है, रोज नहीं बन सकता, प्रोज कुछ होता नहीं है, ठीक है। जैसा कि लैप बन गया, कॉपी बन गया। अब प्रोज भी एक वर्ड आजकल काफ़ी चल रहा है, लेकिन प्रोज एक्चुअली लैटिन वर्ड है, मतलब उसका जो इंग्लिश में मीनिंग निकलता है फॉर होता है, बट वी से प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, ऑफ एनीथिंग। तो प्रोज मीन्स फॉर एंड कॉन्स मीन्स अगेंस्ट। तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे, एंड एक्चुअली भी नहीं मान सकते, बिकॉज वो लैप और ये प्रोज कोइंसाइड कर रहे हैं एट P। तो यानी यदि हम पार्टीशन तो कर ही नहीं पाएंगे, तो हमें कोई एक ही वर्ड रखना पड़ेगा। सो इफ इट इज़ मोर सेफ टू गो विथ लैप एंड कॉपी। एंड सेकेंडली मेजर रीज़न ये कि लैटिन का वर्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं मानना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश वर्ड एंड लैटिन वर्ड्स को कंबाइन नहीं करो तो अच्छा है।